सावर जात की मैया सबरी थी। और अगर सबरी के पूर्व प्रसंग को देखा जाए तो एक बड़ा छोटा सा पूर्व प्रसंग मिलता है कि ये किसी राजा की महारानी हुआ करती थी पूर्व जन्म में। तो पूर्व जन्म में सबरी मैया एक राजा की रानी हुआ करती थी। और एक समय का वृतांत कि महाराज उस राज्य में संतों की एक टोली आई, संतों का आगमन हुआ। संत सभी महाराज सीताराम सीताराम सुंदर गान कर रहे थे, श्री सीताराम जी का भजन कर रहे थे। अच्छा, जब संतों ने संध्या कालीन वेला में संध्योपासन करने के बाद में और महाराज भजन आरंभ किया तो इस भजन की ध्वनि महारानी के कानों में पड़ी। अच्छा, जो महारानी थी वो बड़ी सात्विक, बड़ी सीधी, बड़ी सरल, भगवान की भक्त। लेकिन महाराज जो राजा था ना, उनका जो पति था वो राजा बड़ा ही अधर्मी था, अन्यायी था। और उनकी रानी बड़ी धार्मिक थी। तो महाराज जैसे ही संतों की वो सुंदर ध्वनि सुनाई दी, संत बड़े भाव से भगवान का पावन गुणानुवाद कर रहे थे। और संतों की उस गुणानुवाद की पावन संकीर्तन की ध्वनि जैसे ही महारानी के कानों में पड़ी तो महारानी ने कहा, महाराज मैं भी इन संतों के साथ में सत्संग करने के लिए जाना चाहती हूँ। आहा, जैसे ही कहा राजा ने कहा, तुम्हें पता है तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम तो महारानी हो, महारानी। और तुम इन मांगने खाने वाले संतों के पास में बैठ करके सत्संग करोगी, लोग क्या कहेंगे? अरे ये राजधर्म के प्रतिकूल है, ये राजधर्म के अनुकूल नहीं है कि महारानी होकर के इन मांगने खाने वाले संतों के पास में जाकर के संकीर्तन करोगी। महाराज रानी को बड़ा बुरा लगा। रानी ने विचार किया, ऐसा भी राजधर्म क्या जो महाराज परमात्मा के नामोच्चारण में बाधा बन रहा हो, बाधक बन रहा हो। रानी ने मन में विचार किया, ऐसे शरीर को रख करके क्या करना है जिस शरीर से परमात्मा का संकीर्तन भी ना किया जा सके, सत्संग भी ना किया जा सके, ऐसे शरीर को रख करके क्या करूंगी। और जल में जाकर के जल समाधि ले ली, सरोवर में स्नान करने के लिए गई और जल समाधि ली। और जल समाधि लेते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब चाहे जिस योनि में जन्म दे देना, चाहे जितनी निर्कृष्ट योनि में जन्म दे देना, लेकिन हमें ऐसे उच्च कुल में भी जन्म मत देना कि महाराज जहां की मर्यादा, जहां का राजधर्म ये कहता हो कि तुम्हें सत्संग करने का अधिकार नहीं है, संतों के पास में बैठने का अधिकार नहीं है। आज रानी ने प्राणों का त्याग कर दिया। और वही रानी अगले जन्म में महाराज सावर जात के लोगों के यहाँ, जो कोल भील किरात इत्यादि जो लोग होते हैं, जंगलों में रहते हैं, जो कोल भील किरात इत्यादि लोग होते हैं, महाराज उनके यहाँ मैया सबरी का जन्म हुआ। बालकाल से मैया सबरी भक्ति भावना में लीन रहने वाले हैं। धीरे धीरे मैया सबरी कुछ और बड़ी हुई। अच्छा, सावर जात के लोगों का नियम था मेरी मैया जी कि बहुत छोटे पर विवाह कर देते थे। आज के लगभग 30-40 साल पहले की व्यवस्थाएं देखो, बिटिया घर में 14-15 वर्ष की हुई कि विवाह कर दिया। इससे भी पहले महाराज लोग 11 वर्ष की आयु में ही विवाह कर देते थे, कन्यादान कर देते थे। महाराज सावर जात के लोगों ने देखा, सबरी के पिता ने देखा कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, तो उस अपनी ही जाति में जाकर के लोगों को देखा, लोगों के घरों में लड़कों को देखा, उनके बालकों को देखा, तो एक सुयोग्य बालक को देख करके और सबरी मैया के पिताश्री ने उनके लिए लड़के को सुयोग्य वर देख करके विवाह तय कर दिया। सबरी मैया भी किशोर अवस्था की हैं कि महाराज पिताश्री ने विवाह तय कर दिया। अब तो बारात के आने का अवसर आया, बारातियों के स्वागत के लिए महाराज अच्छा कोल भील की रातों का भोजन मांस था। तो महाराज उनके स्वागत सत्कार के लिए कक्ष में, एक कमरे के अंदर, एक कक्ष के अंदर महाराज पशु पक्षियों को बंद किया गया कि इनका मांस पकाया जाएगा और वही मांस इन सभी को खिलाया जाएगा। बारातियों के स्वागत सत्कार के लिए पक्षियों को, पशुओं को बंद किया गया। रात्रि का समय हुआ, जैसे कल बारात आनी है,
और एक रात्रि पूर्व सबरी मैया ने रात्रि में विचार किया कि फिर वही विवाह होगा और विवाह होने के बाद में फिर उसी माया में जीवन लिप्त हो जाएगा, फिर उसी बंधन में बंधना पड़ेगा। उनका तो बचपन से भाव महाराज सत्संग में था, परमात्मा की प्राप्ति के लिए था, लेकिन महाराज छोटी है ना, कौन की बात को सुनता। अब तो सबरी मैया ने क्या किया, रात्रि का समय था और जब सब सो गए, परिवारी जन सो गए, घर के लोग सो गए, सभी जब सो गए, मैया सबरी ने उस कक्ष के दरवाजे को खोल दिया और जैसे ही खोला सारे परिंदे सारे पक्षी उड़ गए। उसमें जो जितने भी पशुओं को बंद किया गया था, मृगों इत्यादि को जो बंद किया गया था, जिनका मांस सुबह पकाया जाना था, वो सारे मृग सारे पशु पक्षी निकल गए, सारे मृग निकल गए, सारे पक्षी उड़ गए, पूरा कक्ष खाली हो गया और मैया सबरी ने रात्रि में ही ग्रह का त्याग कर दिया। अब मन में देखिए किशोरावस्था है, मन में ये भाव आया हम जाएंगे तो जाएंगे कहां, क्यों, कोई संरक्षण वाला भी तो होना चाहिए। लेकिन महाराज बिना संरक्षण की परवाह किए मैया सबरी ने कहा अगर यहां पर रुकेंगे तो पिताश्री विवाह कर देंगे और विवाह कर देंगे तो फिर माया के बंधन में बंधना पड़ जाएगा और फिर सत्संग जीवन में सुलभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया। अंधकार था, सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था। मैया सबरी सभी पशु पक्षियों को आजाद करके और ग्रह का त्याग करके निकल पड़ी। अब तो महाराज ना ये पता कि मुझे जाना कहां है, ना ये पता है कि कौन मुझे संरक्षण देगा। घर से ग्रह से भागते भागते जंगल में पहुंची, घनघोर जंगल, ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई। अब तो सबरी मैया ने विचार किया हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। दिन हुआ, दिन में महाराज कहीं इस ऋषि के आश्रम में, कहीं उस महात्मा के आश्रम में, कहीं उस संत के आश्रम में जाती हैं और सभी से संरक्षण मांगती हैं, हमें आप अपनी सेवा में रख लें। संत महात्माओं ने सोचा एक तो जाति की, अच्छा पूछा किस जाति की हो, तो बोले सबरी जात, साबर जात की हूं, मेरा नाम सबरी है। मैया सबरी ने सब स्पष्ट बता दिया कि मेरा नाम सबरी है और साबर जात की हूं, इसलिए सब मुझे सबरी सबरी कहते हैं। अब लोगों ने सोचा एक तो ये जात की छोटी, दूसरी बात नारी, स्त्री स्वभाव, स्त्री स्वरूप, कौन संत महात्मा अपने साथ में रखे महाराज, क्यों। संत महात्माओं ने सोचा हमारे साथ में रहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। देखो महात्मा होकर के और एक कन्या को अपने साथ में रखते हैं, एक नारी को अपने साथ में रखते हैं। सभी ने दुत्कार दिया हम तुम्हें अपने आश्रम में संरक्षण नहीं देंगे, हम तुम्हें अपने आश्रम में संरक्षण नहीं देंगे। अब तो महाराज मैया सबरी भटकने लगी जंगल में, कंदमूल फल इत्यादि खा लेती हैं, भूख को मिटाती हैं और इसके बाद में जब रात्रि होती है तो वृक्षों पर चढ़ करके शयन कर लेती हैं, सो जाती हैं। लेकिन काम क्या है, काम बड़ा सुंदर है। इन्होंने एक जीवन की एक दिनचर्या बना ली, कार्य जीवन में अपना लिया कि अगर नहीं कोई रखता है तो कोई बात नहीं, किसी के आश्रम में नहीं रहूंगी। किसी ने जब संरक्षण नहीं दिया तो दिन में कंदमूल फल इत्यादि खाती हैं, रात्रि में वृक्षों पर शयन करती हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है तो संत महात्माओं के आश्रम में जाकर के और साफ सफाई कर देती हैं। आश्रम को साफ करना, आश्रम में झाड़ू लगाना, आश्रम को साफ सुथरा करना, पूजा के लिए पुष्प इत्यादि चुन करके रख देना, सुंदर जल भर करके रख देना, हवन इत्यादि के लिए सुंदर समिधा की लकड़ी ला करके रख देना। अब तो महाराज संत महात्मा जब जागे तो देखें कि महाराज आश्रम साफ सुथरा पड़ा है, पूरी उसकी सेवा तो दिखाई दे रही, सुंदर हवन इत्यादि के लिए लकड़ी रखी है, जल भरा हुआ रखा है, आश्रम साफ सुथरा है, पुष्प रखे हैं, लेकिन महाराज सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा कौन हो सकता है। धीरे धीरे ऐसा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। अब तो महाराज एक दिन की बात, मैया सबरी भटकते भटकते महामुनि मतंग के आश्रम में पहुंच गए, जहां महामुनि मतंग निवास करते हैं। अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ में महामुनि मतंग निवास करते हैं। यही कार्य वहां भी शुरू कर दिया।
प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठ करके और पूरे आश्रम को साफ सुथरा कर देना, पूजा के पुष्प ला करके रख देना, समिधा की लकड़ी ला करके रख देना, जल भर करके रख देना। जब प्रातःकालीन ब्रह्मचारी जागे, शिष्य जागे, तो उन्होंने कहा, देखा कि आज तो आश्रम साफ सुथरा पड़ा है। एक दूसरे से पूछा, क्या तुमने साफ किया? सभी ने कहा, भाई हमने तो नहीं किया। उसने कहा, हमने नहीं किया। अब तो विचार आया कि किसने किया है। महामुनि मतंग को बताया गया, प्रभु गुरुदेव भगवान, कोई इस आश्रम में आता है और आकर के एक दिन से नहीं, कई दिनों से ये क्रम चल रहा है, आकर के आश्रम को साफ सुथरा कर देता है। महामुनि मतंग ने कहा, एक बात बताएं, कोई तो ऐसा है जो महाराज आश्रम की सेवा करता है, जिसकी सेवा दिखाई देती है, लेकिन वो सेवादार व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। अब तो महाराज महामुनि मतंग ने कहा कि उसको देखो तो सही, कौन है। ब्रह्मचारी महाराज एक दो रात्रि जागे, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। क्यों? कोई 10 बजे तक जागे, कोई 11-12 बजे तक है, लेकिन मैया सबरी तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आती, और जब तक जैसे ही उनके सोने का समय होता सो जाते, और मैया सबरी जानती कि अभी ये जाग जाएंगे, उतने क्षण में आकर के सारी सेवा कर देती। अब तो महाराज ये ना कोई समझ पाए कि सेवा करता कौन है। एक दिन महामुनि मतंग ने कहा, एक काम करो, पूरी रात्रि जग करके ये देखो कोई तो है जो आता है। आज महाराज पूरी रात्रि ब्रह्मचारी जागे, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, छिप करके वो जाग रहे थे, देख रहे थे कौन आता है। और जैसे ही वो किशोरावस्था की सुंदर बालिका आई, आज महाराज ब्रह्मचारियों ने उसका हाथ पकड़ लिया, महामुनि मतंग के सामने ले गए। अच्छा, जैसे ही हाथ पकड़ा तो महाराज सबरी मैया का शरीर थर-थर कांप गया। पता नहीं अब कौन सा दंड दिया जाएगा। कहो महामुनि मतंग श्राप दे दे। तो सबरी मैया का शरीर कांप रहा था। महामुनि मतंग ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? जैसे ही पूछा, सबरी मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सारी घटना बताई, प्रभु मैंने अपने ग्रह का त्याग कर दिया है, मैं संतों का सत्संग करना चाहती हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। ना जाने कितने आश्रमों में गई, लेकिन किसी ने मुझे संरक्षण नहीं दिया, किसी ने मुझे संरक्षण नहीं दिया। महामुनि मतंग ने कहा, तो फिर ऐसे छिप छिप करके क्यों सेवा करती हो? सबरी मैया रो रही थी। कहा, प्रभु मैंने निश्चय कर लिया कि अगर मैं किसी के आश्रम में नहीं रहूंगी तो कम से कम संतों की सेवा तो करूंगी। आज महामुनि मतंग ने जब पूरा प्रसंग सुना, महामुनि मतंग ने कहा, बेटी भले ही लोग ये सोचते हैं कि हम संत होकर के, महात्मा होकर के तुम्हें अपने साथ कैसे रखेंगे, लेकिन कम से कम अभी तुम्हारी उम्र केवल किशोरावस्था की है और मेरी उम्र इतनी है, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं। इसलिए अगर सभी कतराते हैं तुम्हें रखने के लिए और तुम्हारे अंदर इतना सेवा भाव है, तो जाओ बेटी, आज के बाद तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम मुझे आज के बाद ये समझ लो कि मैं अपने पिता के घर पर हूँ। पिता समझ करके तुम मेरे घर पर, मेरे इस आश्रम पर रहो। पिता के घर पर जैसे बेटी रहती है, इस प्रकार से तुम मेरे आश्रम पर रहोगी, मेरे आश्रम पर रहोगी। अब तुम्हें कहीं यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं। अब तो महाराज सबरी मैया वहीं पर रहने लगी। महामुनि मतंग ने कहा, हमारा नाम मतंग है। मतंग माने होता है हाथी, कुंजर मतंग, ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। और मतंग मुनि ने कहा, बेटी हाथी अपनी रास्ता चलता रहता है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, हमें किसी के द्वारा कहे गए वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज के बाद तुम मेरी बेटी बनकर के मेरे आश्रम पर रहोगी। मैया सबरी आश्रम की सेवा करती हैं, अपने गुरुदेव भगवान महामुनि मतंग की सेवा करती हैं। धीरे धीरे सारे ब्रह्मचारी आश्रम को छोड़ करके जा चुके थे। अब तो केवल महामुनि मतंग और मैया सबरी रह गए। महामुनि मतंग का शरीर जर्जर हो गया। एक दिन की बात, महामुनि मतंग ने कहा, बेटी भूमि पर कुशा बिछा दो। मैया सबरी ने कुशाओं को बिछा दिया। महामुनि मतंग भूमि पर लेट गए। महामुनि मतंग आज भूमि पर लेट गए। मैया सबरी समीप में खड़ी थी।
आश्रम के सारे ब्रह्मचारी आश्रम का त्याग करके जा चुके थे। अब तो महाराज महामुनि मतंग ने कहा, बेटी अब हमारे जाने का समय हो गया है। भैया सबरी को नहीं पता कि अभी किशोरावस्था है ना, ये नहीं पता था कि हमारे गुरुदेव भगवान जाने की बात कर रहे हैं, तो कहां जाने की बात कर रहे हैं। महामुनि मतंग ने कहा, बेटी मेरे जाने का समय हो गया है। सबरी मैया ने पूछा, पिताश्री, कभी कभी गुरुदेव भगवान कहते थे, कभी पिताजी कहते थे। सबरी मैया ने कहा, पिताश्री पिताजी कहां जाने का समय हो गया है। महामुनि मतंग ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूं। सबरी मैया ने कहा, अपने घर। महामुनि मतंग ने कहा, बेटी एक दिन सभी को उसी घर जाना है, सभी का वही घर है। अब मैं इस दुनिया को छोड़ करके, इस आश्रम का त्याग करके, अपने प्राणों का त्याग करके जाने वाला हूं। जैसे ही कहा, सबरी मैया महामुनि मतंग के समीप में बैठ करके जोर जोर से रोने लगी। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, हे पिताजी, अब तुम ही तो एक दुनिया में थे मेरे, जो केवल तुमने मुझे संरक्षण दिया था। अब तुम भी मुझको छोड़ करके जाने वाले हो। अब मैं किसके सहारे रहूंगी, अपना जीवन कैसे यापन करूंगी, किसके सहारे रहूंगी। मैया सबरी रो रही थी। महामुनि मतंग ने कहा, बेटी इस संसार में कोई किसी के सहारे कहां रहता है। सबका सहारा देने वाला तो ईश्वर है। सबका सहारा देने वाला वो परब्रह्म परमात्मा है। लोगों को, हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि जब हम नहीं होंगे तो हमारी पत्नी कैसे रहेगी, जब हम नहीं होंगे तो हमारा बेटा कैसे रहेगा, हमारी बेटी कैसे रहेगी। लेकिन विचार करना, कितने लोग आए और चले गए। आपके पिताजी आपको छोड़ करके चले गए, क्या हम लोग नहीं रह रहे हैं। विचार करना, हम लोग चले जाएंगे तो हमारी जो संतानें हैं वो रहेंगी। संसार परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तन का नाम है। संसार तो गतिमान रहता है, संस्कृत संसारा जो धीरे धीरे चलता रहता है, जो चलायमान है, वही संसार है। आज सबरी मैया ने कहा, मैं किसके सहारे रहूंगी। महामुनि मतंग ने कहा, बेटी कोई किसी के सहारे नहीं रहता, सब परमात्मा के सहारे रहते हैं। सभी का रखवाला वही ईश्वर है। मैया सबरी रो रही थी। मैया सबरी ने कहा, प्रभु उस भगवान के सहारे में रहूंगी, उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन मुझे कैसे होगा। आप भी जा रहे हैं, अब मुझे कौन परमात्मा का दर्शन कराएगा, उस परमात्मा से कौन मिलाएगा। क्योंकि मैंने तो सुना है कि गुरु ही एक ऐसा माध्यम होता है जो महाराज शिष्य को परमात्मा से साक्षात्कार करवाता है। आज महामुनि मतंग ने कहा, बेटी इस संसार में ये बात शाश्वत सत्य है कि गुरु ही अपने शिष्य को परमात्मा से साक्षात्कार करवाता है। लेकिन बेटी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें भगवान को, परमात्मा को खोजने की कहीं आवश्यकता नहीं। एक दिन वो परमात्मा खोजते खोजते खुद तुम्हारे पास में आएगा, वो खुद तुम्हारे पास में आएगा, तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे ही कहा और ऐसा कह करके महामुनि मतंग के शरीर से प्राण निकल गए। एक दिव्य ज्योति निकली, आकाश मंडल में विलीन हो गई। तो मैया सबरी ने इस बात का विश्वास कर लिया। मैया सबरी बहुत रोई, छटपटाई। आसपास के ऋषि महात्मा संत गण आए और महामुनि मतंग के पार्थिव शरीर को जल में समन्वय कर दिया, जल प्रवाहित कर दिया। सारे ब्रह्मचारी आश्रम को छोड़ करके जा चुके थे, लेकिन मैया सबरी को अपने गुरुदेव भगवान महामुनि मतंग की वाणी पर विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु एक दिन अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा था कि एक दिन तुम्हें राम ढूंढते ढूंढते तुम्हारे आश्रम तक अवश्य आएंगे। बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसी आश्रम में आकर के राम तुम्हें दर्शन देंगे। मैया सबरी उस राम नाम का आश्रय ले लेते हैं, दुखी रहती हैं क्योंकि महामुनि मतंग का जीवन समाप्त हो गया है और बस केवल राम 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 शब्द का उच्चारण करती हैं। अच्छा, मैया सबरी को ये लगने लगा, क्योंकि गुरु जी की वाणी पर विश्वास हो गया था, तो उन्हें ये लगने लगा कि भगवान अब एक ही 2 दिन में 4 दिन में आकर के दर्शन दे देंगे। लेकिन महाराज
मैया सबरी का स्वभाव इतना भोला है, उन्हें क्या पता कि भगवान ऐसे कहाँ मिलते हैं, इतनी जल्दी कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो मैया सबरी क्या करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही कोई बहुत बड़ा मंत्र उनको मालूम था कि मंत्रों का उच्चारण करती थी, ना केवल राम नाम, केवल राम नाम का उच्चारण। आज मैया सबरी ने उस राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दिया और करती क्या है कि नित्य प्रति उस मार्ग को, जो आश्रम तक मार्ग आता था, उस मार्ग को साफ सुथरा कर देती हैं, आश्रम को साफ सुथरा करती हैं और भगवान के भोग के लिए कंदमूल, फल इत्यादि, जंगल के फल, बेर इत्यादि ला करके रख देती हैं कि पता नहीं, गुरुदेव भगवान ने कहा था कि प्रभु राम एक दिन अवश्य आएंगे, कहो अभी आ जाएं, कल आ जाएं, कब आ जाएं, कुछ पता नहीं है। इसलिए महाराज नित्य प्रति अपने आश्रम को बुहारती हैं और उस मार्ग पर पुष्प बिछाती हैं कि प्रभु मेरे अवश्य आएंगे। गोस्वामी बाबा कहते हैं सबरी ने नित्य प्रति यही कार्य आरंभ कर दिया। आज धीरे धीरे समय बहुत बीतता गया, बड़े भाव से गाइएगा। आज मैया सबरी उस मार्ग को बुहारती हैं कि सबरी निहारे रास्ता, कब आएंगे राम जी, 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 मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, 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 सबरी निहारे रास्ता, कब आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता, कब आएंगे राम जी, सबरी को देखो कैसे पुष्पों को चुन रही, 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 कांटा लगे न पाँव में, कांटा लगे न पाँव में, आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता, कब आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता। सबरी निहारे रास्ता, कब आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता, कब आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी को देखो कैसे बेरों को चख रही, सबरी को देखो कैसे बेरों को चख रही, खट्टे हो न बेर ये, खट्टे हो न बेर ये, खाएंगे राम जी,
निहारे रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता कब आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाए हे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता कब आएंगे राम जी। कब आएंगे राम जी। मैया सबरी नित्य प्रति यही कार्य करती हैं, लेकिन महाराज भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो जो किशोरावस्था की मैया सबरी थी ना, धीरे धीरे महाराज युवावस्था, युवावस्था से महाराज वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद महाराज जरठ अवस्था आ गई। अब तो महाराज वो सुंदर सबरी जो अद्वितीय सुंदर दिखाई देती थी, वो किशोरावस्था की कन्या महाराज धीरे धीरे अब तो महाराज एक बूढ़े के स्वरूप में, बुढ़िया के स्वरूप में महाराज कमर झुक गई, के श्वेत हो गए, लाठी का सहारा लेकर के वो सबरी मैया चलने लगी। इतना समय व्यतीत हो गया, लेकिन सबरी मैया को ये विश्वास है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था कि एक दिन प्रभु अवश्य आएंगे। तो इसलिए सबरी मैया करती क्या है, मैया सबरी को गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास है कि एक दिन प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। इस भाव से वो नित्य प्रति यही कार्य करती हैं कि मार्ग में पुष्प बिछाती हैं। अगर कोई संत महात्मा उस मार्ग पर चल करके आने लगता है, सबरी मैया पूछती हैं क्या तुम राम हो? वो कहते हैं मैं राम नहीं हूं। तो कहती फिर इन पुष्पों पर चल करके ना हो, क्योंकि ये मैंने पुष्प अपने राम के लिए बिछाए हैं। कितना सुंदर सहज भाव है। आज धीरे धीरे समय और व्यतीत हो गया। अब तो महाराज नेत्रों से दिखाई भी कम देने लगा, नेत्रों से दिखाई भी कम देने लगा। लाठी का सहारा लेकर के, लकड़ी का सहारा लेकर के सबरी मैया चलने लगी। कमर झुक गई है, केश श्वेत हो गए हैं। सारा पूरा वन प्रखंड मानो निर्जन हो गया था। सारे ऋषि महात्मा आश्रम का त्याग करके जा चुके थे, फिर भी भगवान नहीं आए। मैया सबरी को लगा क्या भगवान नहीं आएंगे, लेकिन फिर मन में एक विश्वास जागृत हुआ। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, एक दिन वो परमात्मा तुम्हें खोजते हुए जरूर आएगा, वो राम जरूर आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें राम का दर्शन इसी आश्रम पर होगा। ये मन में विश्वास है। एक दिन तो महाराज मैया सबरी ने मार्ग में पुष्प बिछाए, भगवान के लिए लाकर के कंदमूल फल रखे और आश्रम की कुटिया के बाहर बैठ गई। कुटिया के समीप में एक वृक्ष खड़ा है, वृक्ष पर महाराज एक काग आकर के आया और कौवा आकर के बैठ गया। कौवा अपनी आवाज में बोलने लगा, और जब काग अपनी आवाज में बोलने लगा, पुराने लोग कहते थे कि अगर घर के छत पर आकर के काग बोल जाए तो समझ लो कि आज घर में कोई आने वाला है, ऐसे लोग कहते थे ना। सबरी मैया भी यही, जैसे ही काग ने आवाज लगाई, सबरी मैया को लगा कि प्रातः कालीन बेला में ये काग आवाज लगा रहा है, इसका मतलब कि आज कोई आने वाला है। और मैया सबरी उसी काग से बातें करने लगी। एक बड़े भजन के माध्यम से सुनिएगा कि बोल बोल कागा मेरे